नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 12 जनवरी राजस्थान की बड़ी खबर। राजस्थान में छाया घना कोहरा। जयपुर समेत कई शहरों में विजिबिलिटी 30 मीटर से कम रही। राजस्थान में आज रविवार को घना कोहरा छाया। जयपुर समेत कई शहरों में विजिबिलिटी 30 मीटर से कम रही। कोहरे के साथ ही 6 जिलों में कोल्ड वेव का भी असर रहा। मौसम विभाग ने 15 जनवरी से एक और नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना जताई है, जिसके प्रभाव से उदयपुर, कोटा के अलावा जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई। जोधपुर, नागौर, फलोदी के आसपास कई जगह ओले भी गिरे। मौसम के इस बदलाव में शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर आवेदन शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर निकाली गई वैकेंसी के लिए अभ्यर्थी 12 जनवरी यानी आज से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की लास्ट डेट 10 फरवरी 2025 है। यह वैकेंसी राजस्थान कॉलेज शिक्षा में 30 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए है। हर सब्जेक्ट के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करना होगा। 1 जुलाई 2025 तक कैंडिडेट की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 575 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अब इस भर्ती में असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत खंड का एक पद कम हो गया है। अब आयोग ने एक शुद्धि पत्र जारी किया है। इसमें जानकारी दी गई है कि संगीत खंड के लिए पूर्व में 7 पद विज्ञापित थे। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट बनेंगे घर के पास, पंचायत भी बदल सकेंगे। राजस्थान में ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समितियां और जिला परिषदों का पुनर्गठन का खाका तैयार हो गया है। प्रदेश में 20 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच पंचायती राज संस्थानों के पुनर्गठन का काम होगा। इसमें नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां बनाने के साथ साथ मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में भी बदलाव होगा। इसके लिए जनसंख्या और दूरी के पुराने मापदंडों में इस बार छूट दी गई है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए अब अधिक दूरी नहीं जाना पड़ेगा। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने बनाया सबसे बड़ा रिकॉर्ड। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने शुक्रवार को 7066 मेगावाट बिजली उत्पादक कर अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। इसमें 22 थर्मल इकाइयों से 6792 मेगावाट, गैस आधारित इकाइयों से 274 मेगावाट और जल विद्युत इकाइयों से उत्पादन शामिल है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इस उपलब्धि पर निगम प्रबंधक और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। बेहतर रखरखाव और संचालन की वजह से यह सफलता संभव हुई है। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो व्हीलचेयर पर हमारी पैरालंपिक चैंपियन। 2020 की पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा व कृष्णा नागर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सुंदर गुर्जर समेत कई पैरा खिलाड़ियों को 2021 में वन विभाग में एसीएफ की नौकरी दी गई थी, मगर 4 साल बाद भी इन्हें परमानेंट नहीं किया गया। वजह है शर्तें पूरा न होना। ये शर्त है हर दिन पीटी 2-3 किलोमीटर दौड़, पहाड़ों पर चढ़ना, हथियार चलाना व 7 दिन जंगल में रात बिताना। बड़ा सवाल यह है कि व्हीलचेयर पर बैठी अवनी और एक हाथ गंवाने वाले सुंदर गुर्जर जैसे पैरालंपिक खिलाड़ी ये शर्त कैसे पूरी करेंगे। इन्हें ग्रेड पे और इंटरनेशनल मेडल के लिए विशेष इंक्रीमेंट भी नहीं दिए गए हैं। जब नियुक्ति हुई थी तब यह शर्त थी कि 5 साल में इन्हें शैक्षणिक योग्यता और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। सभी ने शैक्षणिक योग्यता तो पूरी कर ली है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं कर पाए। अब ये खिलाड़ी ट्रेनिंग में छूट की मांग कर रहे हैं। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो मेवात के जंगल और पहाड़ों में ठगी की कोचिंग। जिले के मेवात में 13 से 16 साल तक के बच्चे जो कक्षा 5 से लेकर 9वीं तक पढ़ रहे हैं, वे वेबसाइट हैकिंग और ऐप से टैक्सी ड्राइवर सहित पढ़े लिखे लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। यह बच्चे विद्यालय जाने की बजाय गांव के पहाड़ व जंगल में एंड्रॉयड मोबाइल का उपयोग करते हुए देखे जा सकते हैं।
चौंकाने वाली बात यह है कि मेवात के ज़्यादातर नाबालिग बच्चे लखपति और करोड़पति हैं। 4 नाबालिग जिन्हें हाल ही में पुलिस ने निरुद्ध किया है, इन बच्चों ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि कैसे इनको ठगी के कारोबार में शामिल किया गया है। नाबालिग बच्चों को गांव-गांव जाकर ठगी के लिए कोचिंग देते हुए बड़े बड़े सपने दिखाकर ठगी के कारोबार में लाने के लिए प्रेरित करने में साबुर पुत्र मुनीन निवासी खेड़ली गुमानी की मुख्य भूमिका बताई है, जो बच्चों को एमपी से सिम उपलब्ध कराकर ठगी के लिए ट्रेंड करता है। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा पिछली रबी की सीजन में इस बार कम पॉलिसी हुई है। बैंकों की लापरवाही इस बार किसानों पर भारी पड़ सकती है। बैंकों ने रबी फसल खराबे के लिए होने वाले किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा की पॉलिसी इस साल गत साल के मुकाबले 99,877 कम है। फसल खराबे को लेकर इस बार सेंट्रल और ऑपरेटिव बैंक SBI, राजस्थान ग्रामीण मरुद्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक की ओर से गत साल के मुकाबले बहुत ही कम फसल बीमा पॉलिसी बनाई है। ऐसे में अगर समय पर बैंकों की ओर से फसल बीमा नहीं किए गए तो किसानों को रबी फसल खराबे का उच्चतम मुआवजा नहीं मिल सकेगा। ऐसी स्थिति में अब बीमा पॉलिसी की अंतिम अब 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है। बैंकों को भी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर 30 जनवरी तक डाटा ऑनलाइन करना होगा। दोस्तों, ऐसी आज की बड़ी खबर है। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।